Yes, miss. Yes, miss. Okay. So basically, plantae kingdom is divided into two parts: cryptogam and phanerogam. What do you mean by बच्चे लोग cryptogam क्या discuss किया था हमने? Crypto stands for which word? Crypto means what? Crypto stands for hidden, if you have remembered. Crypto stands for hidden. And gam stands for what, बच्चा लोग? Seeds or sperms, or you can say marriage. Okay. So cryptogam में क्या होगा? Seeds are going to be hidden, or you can say hidden marriage. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So after that, यहाँ पे crypto and phanerogam दो हमने study किया. Crypto means hidden and gam stands for seeds or marriage. So यहाँ पे आपका seeds क्या होने वाला है? It is going to be hidden. Phanerogam में just opposite. Phanero stands for what, बच्चा लोग? It means visible. Visible मतलब क्या होगा? दिखेगा आपको. Okay. Gam मतलब again seeds, or you can say marriage. सो गैम यहाँ पे क्रिप्टोगैम में ऐसा होगा जहाँ पे आपका सीड्स क्या है, इट इज हिडन, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन वस्कुलर एंड वस्कुलर. डिफरेंस आपको याद है? वस्कुलर मींस व्हाट? वस्कुलर मींस द प्रेजेंस ऑफ द वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. जाइलम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? टू कैरी वाटर, टू कंडक्ट वाटर थ्रू आउट द प्लांट. यस और नो? Yes. एंड फ्लोएम क्या करता है? इट कंडक्ट्स द फूड थ्रू आउट द प्लांट, राइट? Yes, ma'am. सो यहाँ पे नॉन वस्कुलर मतलब कौन से प्लांट जहाँ पे आपका वस्कुलर टिश्यूज वेर एब्सेंट, जाइलम एंड फ्लोएम इज नॉट प्रेजेंट. सो इट इज डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. इसमें से एम्फीबियन कौन सा है प्लांट किंगडम का, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में? Bryophyta. वेरी गुड. Why it is called as amphibian? Because it lives in terrestrial habitat, but it requires water for what purpose? Reproduction. Reproduction. Very good. And vascular is for the, एक क्वेश्चन हाँ, है. yes, मैम बच्चा. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेरिडोफाइटा के लिए, तीनों के लिए पानी की गरज होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो सिर्फ ब्रायोफाइटा क्यों मैम एम्फीबियन? ये तीनों के लिए गरज होती है. ओके, लेट मी टेल यू. नॉन वस्कुलर में आपका जो सबसे पहले थैलोफाइटा है बच्चा, दैट वी नो कि वो ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये पानी में ही प्रेजेंट होता है. तो इसका तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से कुछ भी लेना देना नहीं है ना. तो इसको ब्रायोफाइटा हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तो पहले से ही पूरा पानी में, इट इज एन एक्वाटिक प्लांट ओनली. आपको याद है हमने जब डेवलपमेंट किया था सबसे पहले थैलोफाइटा. अभी इनफैक्ट हम मॉर्फोलॉजी के टाइम पे भी मैंने ये चीज बताई थी शायद से, डेवलपमेंट पूरा ये पांचों प्लांट का. तो सबसे पहला आपका थैलोफाइटा है, दैट इज द सबसे लेस डेवलप वाला प्लांट, जो कि पूरे तरीके से पानी में ही एक्वाटिक हैबिटेट में ही मिलता है. तो इसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से कुछ भी लेना देना नहीं. दैट्स व्हाई इसको हम एम्फीबियन बोलेंगे ही नहीं. ओके. फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, टाइम पास हुआ, तो उसके बाद में क्या है आपका? ब्रायोफाइटा है. अब ब्रायोफाइटा क्या है आपका? ये टोटल एकदम पूरे तरीके से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में नहीं रहता. इट प्रेजेंट इन द मॉइस्ट प्लेसेस. दलदल कीचड़ हमने डिस्कस किया था, याद है? सो वहां पे कैसा होता है? मॉइस्चर होता है आपके सॉइल में. अब ऐसा नहीं इसको पानी का रिक्वायरमेंट है तो ये उठ के जाएगा पानी में. गॉट इट? तो इट प्रेजेंट इन द मॉइस्ट प्लेसेस लाइक दलदल कीचड़. तो वो कैसा है? वहां पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तो है, बट साथ ही साथ वहां पे कैसा है? थोड़ा बहुत एक्वाटिक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबियन. मतलब दोनों में ही प्रेजेंट है. और पेरिडोफाइटा की जब हम बात करते हैं बच्चा लोग, तो इट इज द वस्कुलर प्लांट एंड इट इज द टेरेस्ट्रियल प्लांट. ओके. टेरिडोफाइटा इज प्रॉपरली प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल. ये प्रॉपर आपका लैंड में प्रेजेंट होता है. गॉट इट? बट मैम उसके लिए भी तो पानी का रिप्रोडक्शन के लिए पानी का इसमें जो यूज होता है दैट इज फॉर द गैमेट ट्रांसपोर्ट पर्पस. ओके. इसके अलावा गैमेट पता है ना, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे वाटर का नीड लगता है टेरिडोफाइट से. अब वैसे तो आप अगर थैलोफाइटा भी देखोगे, भले वो पानी में प्रेजेंट होता है, बट गैमेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम तो चाहिए ना. तो यहाँ पे भी वाटर से होता है. ओके. यस. ब्रायोफाइटा एक सेमी लिक्विड टाइप उसमें रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबियन. ना तो एकदम एक्वाटिक, ना तो एकदम टेरेस्ट्रियल. ये वाला एकदम टेरेस्ट्रियल में रहता है, ये वाला एकदम एक्वाटिक में रहता है. यही ऐसा है कि इंटरमीडिएट सिचुएशन में रहता है, ना एकदम एक्वाटिक ना एकदम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्फीबियन. डन? यस, थैंक यू. ओके.
यस बच्चा, वेलकम। सो नॉन वस्कुलर सबसे लेस डेवलप वाला थैलोफाइटा, टाइम पास हुआ, हमारा ब्रायोफाइट आया जो कि सेमी लिक्विड कंडीशन में होता है, देन और डेवलपमेंट हुआ, तो इट इज द नेक्स्ट इज वस्कुलर। वस्कुलर मींस व्हाट, क्या होता है बच्चा लोग? प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू। ओके, तो ये दोनों भी सारे गरीब थे ना, इनके पास तो ऐसा कुछ था नहीं कंडक्शन के लिए, राइट? हाँ मैम। सो यहाँ पे वस्कुलर में हमारा क्या है, टेरिडोफाइटा, तो यहाँ पे क्या होगा, चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है, तो इट इज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी याद रखने के लिए, टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्वेश्चन आता है, सो टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्लियर? अब यहाँ पे एज आई कैन सी, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए, एक बार एक डेवलपमेंट आ गया तो ऐसा तो है नहीं वापस से पीछे जाके वो लेस डेवलप होगा आगे वाला प्लांट। ओके, सो यहाँ पे एक बार वस्कुलैरिटी आ गई, टेरिडोफाइटा में एक बार वस्कुलर बंडल्स आ गए, तो आगे जितने भी प्लांट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी वस्कुलर प्लांट ओनली। इसलिए फिर नेक्स्ट हमारा जब क्लासिफिकेशन आता है फनेरोगैम, तो यहाँ पे सीड्स कैसे, दे आर विजिबल। सीड्स कैसे, दे आर विजिबल एंड दे आर वस्कुलर प्लांट्स, मतलब वस्कुलर प्लांट्स यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। इतना समझा? यस। that is further divided into two parts, gymnosperm and angiosperm। gymnosperm और angiosperm पे ऑलरेडी शायद से हम डिस्कशन एक बार कर चुके हैं क्लास में, बिफोर स्टार्टिंग द मॉर्फोलॉजी आई गेस, जब हम टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म कर रहे थे। एंजियोस्पर्म इज द फ्लावरिंग प्लांट दैट वी नो, करेक्ट? जिम्नोस्पर्म इज नॉन फ्लावरिंग। फिर हमने साइकस वगैरह का इसका डिस्कस भी किया था। तो जिम्नोस्पर्म में देखो हमने साइकस डिस्कस किया था, इसके जो सीड्स हैं दे आर द नेकेड वन, राइट? बिकॉज वहां पे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एब्सेंट है, दैट्स व्हाई। So angiosperm is further divided into dicot and monocot. Dicot we know that is the, आपका यहाँ पे क्या होता है, seed is divided into two equal cotyledon, that is called as dicots, right? Whereas monocots क्या होता है, जहाँ पे आपका seed दो equal part में divide नहीं हो पाता है। Is it clear? यस मैम। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो कुछ भी डाउट? ओके, इसके बाद हमने मैम, 2 हेलोफाइट तक, मिनट, हाँ ये लिखना था। ओके ओके ओके, लिख लो आप। Only 6 people have joined. Where are others? मैम ये ऑनलाइन बैच है, यहाँ पे सिर्फ कम लोग रहते हैं। ओके, तो आप लोग ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रहे हो ना? नो मैम। ओके ओके ओके, अच्छा आपने बता दिया, फिर जो चीजें क्लास में डिस्कस की मैं अभी यहाँ पे भी डिफरेंस डिस्कस कर लूंगी। ओके यस मैम। हाँ बच्चा बोलो। मैम आप एनसीईआरटी भी कवर करते हो? एनसीईआरटी भी करते हैं, बट बच्चा आपके जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं ना, मैं ज्यादातर एनसीईआरटी कवर कराती हूँ बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट, राइट? यस लेकिन मैम। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स ना मैच नहीं कर पा रही है, एनसीईआरटी में थोड़ी अलग है, आपके स्टेट बोर्ड में अलग है, तो वो चीज मैं बता भी दूंगी, डोंट वरी, कि एनसीईआरटी में यस ऐसा है और आपके स्टेट टेक्स्ट बुक में ऐसा है। तो उससे क्या होगा, जब आपको वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आएगा ना, तो यू हैव टू फॉलो योर एनसीईआरटी, जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया है आप उस हिसाब से आंसर टिक मार्क करोगे, और जब सेम क्वेश्चन अगर आपको स्टेट बोर्ड के पेपर में आता है तो आप वहां पे स्टेट बोर्ड फॉलो करोगे, तो मैं आपको वहां पे वो मेंशन करके बता दूंगी। ओके, यस मैम। काफी हद तक आपका एनसीईआरटी कवर कराती हूँ मैं, इट इज ऑलमोस्ट 50-60% आपका हो ही जाता है कवर इसमें। तो लास्ट टाइम इसका फर्स्ट लेक्चर आप लोग अटेंड किए थे जो हो आज? मैम मैं एब्सेंट थी। ओके, व्हाट इज योर नेम? उत्कर्षा। उत्कर्षा, ओके। साक्षी, श्रद्धा, बिस्मी, Yes, आप लोग miss. कहाँ हो बच्चा लोग? यहीं जस्ट पे बी miss. लिटिल अटेंटिव एंड एक्टिव, ओके? Yes, miss. सारा लेडीज गैंग है क्या इधर? गर्ल्स गैंग? Yes, miss. मैम हो गया। डन, दिस वन दिस साइड। यस यस मैम।
Okay. This side also done? Yes. Okay. So after that now अभी ये हमारा proper classification हो गया. This is what given in the whole chapter, जो कि हम पूरे chapter में अभी डिटेल में एक एक चीज इसमें से एक एक चीज उठा के पढ़ने वाले. Okay. So सबसे पहले हमारा kingdom plantae जैसे कि हमने डिस्कस किया, it is divided into two parts, cryptogam and phanerogam. Crypto में non-vascular, vascular. Non-vascular means absence of xylem and phloem, vascular tissue. चाहिए तो ये भी कहीं पे लिख लो. Vascular मतलब क्या होता है? It is the presence of the vascular bundle, that is xylem and phloem. Non-vascular is further divided into two types, halophyte and bryophyte. Vascular is gone to do pteridophyta, that is the first vascular terrestrial plant. Phanerogams में आपका seeds is going to be visible. और अगेन यहाँ पे सिंस इट इज वस्कुलर, एक बार डेवलपमेंट आ गया तो आगे टाइम जैसे भी पास होने दो क्या होगा, डेवलपमेंट रहेगा ही रहेगा. ओके. अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले डब्बा फोन यूज करते थे, अभी अच्छा खासा स्मार्ट टच यूज कर रहे हैं सब, राइट? तो अभी आप लोग वापस से पहले के जमाने में जाके वो घुमाने वाला फोन यूज करोगे क्या? नो. तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, अगर एक बार डेवलपमेंट आ गया तो आगे की भी क्या होगा, क्लासिफिकेशन, वो डेवलपमेंट रहेगा ही. हर एक क्लासिफिकेशन में मैं ये बताती हूँ, आप ये चीज नोटिस करो. और डेवलपमेंट हमेशा कौन से किस डायरेक्शन में होता है? इट इज इन दिस डायरेक्शन. जैसे जैसे टाइम पास होगा आपको इस तरफ चीजें क्या होंगी, ज्यादा डेवलप दिखेंगी. ओके. Yes, ma'am. Okay. किंगडम्स पता है आपको कितने टाइप के किंगडम्स होते हैं? Yes, ma'am. 7 types of kingdoms. 7 टाइप्स किंगडम. कौन से kingdom नहीं. Sorry, kingdom नहीं है वो. That is hierarchy. ओके. किंगडम्स कितने होते हैं बच्चा? 5 types of 5 types के होते हैं. ओके 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 ओके. वेरी गुड. सो phanerograms and cryptograms का सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. So Yes. phanerogram are the seed producing plants और cryptogram आपका क्या है, spore producing plants. दोनों में फर्क क्या है? phanerogram में हम, आपने ये सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं फर्स्ट लेक्चर आप सबका हुआ जितने लोग प्रेजेंट हो, या वापस से मैं नोट्स लिखाऊं? कितने लोग एब्सेंट थे फर्स्ट लेक्चर में? Absent थी उत्कर्ष. उत्कर्ष और बाकी के? मैं भी एब्सेंट थी मिस. ओके. मतलब पूरा चैप्टर स्टार्ट से ही स्टार्ट करना है. ओके. सो ये क्लासिफिकेशन क्लियर है आपको. फिर अभी कुछ मैं आपको डेफिनेशंस बोलूंगी जो इंपॉर्टेंट है ना, यू कैन नोट डाउन इट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रॉपर क्लासिफिकेशन देख लिया पूरे चैप्टर में, उसमें से एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले. ओके. नाउ अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया क्रिप्टो एंड फनेरो के बीच में, तो हमने अभी पहले क्या स्टडी किया, क्रिप्टो और फनेरो का मतलब क्या होता है बच्चा? क्रिप्टो मीन्स व्हाट? Hidden seeds. हिडन सीड्स. ओके. इसके अलावा सिंस द सीड्स आर हिडन, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आप जब कोई भी फ्रूट खाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो, आपको उसमें सीड दिखता है, डायरेक्टली विजिबल है विदाउट कटिंग द मैंगो? No, miss. No. नो, राइट? तो क्रिप्टोगैम मतलब क्या? अगर वो हिडन सीड्स हुआ तो अल्टीमेटली सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, करेक्ट? Yes. सो यहाँ पे स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द फ्रूट एंड फ्लावर. आपको पता होगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. Yes, Right. ma'am. मैम आपने Okay. रिप्रोडक्शन सिखा दिया था क्या? फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड्स कहाँ पे सिखा दिया मॉर्फोलॉजी था? में. मॉर्फोलॉजी तो अभी आप लोग का ऑनलाइन तो नहीं चालू हुआ है ना, वो तो ऑफलाइन चल रहा है. ओके ओके मैम. ऑफलाइन नहीं खत्म हुआ? नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ, अभी 1-2 लेक्चर है. ओके. सो क्रिप्टोगैम में जैसे अभी हमने स्टडी किया कि दिस इज द हिडन सीड और विजिबल सीड्स बच्चा. हिडन सीड. ओके. क्रिप्टोग्राम में एक चीज आपको स्टडी करना है कि दिस आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, कॉमनली कॉल्ड एज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट. दिस आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. व्हाई सीड प्रोड्यूसिंग? क्योंकि यहाँ पे आपका सीड क्या है, हिडन है, मतलब इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, करेक्ट? हिडन है तो किस चीज में छुपेगा वो? इनसाइड द फ्रूट. एंड क्रिप्टोग्राम्स को जो कॉमनली नाम बोला जाता है दैट इज द स्पोर. स्पोर पता है आप लोगों को क्या होता है? Yes, Spores ma'am. are produced when the condition is unfavorable. To deal with the unfavorable condition, unfavorable condition like what? जैसे कि extreme climate होते हैं ना, extreme cold, extreme high temperature, extreme Yes, rainfall. ma'am. To protect from that extreme habitat, spore produce होता है. So cryptogams normally क्या produce करते हैं? They are the seed producing plants, whereas phanerograms are the spore producing plants. Okay? अब यहाँ पे special structures करेंगे cryptogams में.
अब यहाँ पे आपका सिंस इट इज द डिफरेंस पता है आप लोगों को सीड्स और स्पोर्स के बीच में? यस मैम। अब सिंस फेनेरोगैम्स सॉरी सिंस क्रिप्टोगैम आपका क्या है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, उल्टा हो गया है, फेनेरोगैम इज सीड, आपका That's what, हिडन कौन ma'am? सा है? होल्ड ऑन। मैम मैं जो मैंने पीछे लिखवाया है वो भी वैसे ही लिखा है, कैसे? मतलब हिडन सीड इज क्रिप्टोग्राम एंड फेरेनोग्राम इज विजिबल सीड्स। मतलब उल्टा लिखा है ऐसा? नहीं बस उतना उल्टा लिखवाया है, बाकी आई डोंट नो क्रिप्टोग्राम में वैस्कुलर आता है अनवैस्कुलर वो नहीं पता नहीं, आपने। क्रिप्टो में तो आपका नॉन वस्कुलर वस्कुलर दोनों आता है ना हाँ हाँ बच्चा। वैस्कुलर वो बराबर लिखा है, मतलब सिर्फ आपने हमने पहले सीड्स का डेवलपमेंट थोड़ा। डिस्कस किया था, ओके वो हो जाता है कभी, हमने पहले इसका डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर, प्रॉपर प्लांट्स को लेके। मॉर्फो के टाइम पे भी मैंने बताया था, जैसे कि हम प्लांट्स का जब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा थैलोफाइटा आता है। ऊपर का क्लासिफिकेशन भूल जाओ, जनरल जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हर्ब, श्रब्स, टॉल ट्रीज, करेक्ट। तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो जिसमें अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन प्लांट्स का देखते हैं तो सबसे पहले हमारा थैलोफाइटा आता है, दैट इज द सबसे लेस डेवलप वाला प्लांट। ओके जैसे अगर आप इसको कंसिडर करो एकदम इनिशियल टाइम का सबसे पहला वाला प्लांट, समझ में आया? फिर और टाइम पास हुआ, देन नेक्स्ट थोड़ा सा डेवलपमेंट के बाद हमारा आता है ब्रायोफाइटा। ओके दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन, बिकॉज ये थोड़ा सा क्या हुआ, पानी से निकल के थोड़ा सा ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा ये डेवलपमेंट हो गया ना। अगर सारे के सारे प्लांट्स आपको वाटर में ही मिलते हैं तो बाकी का कैसे होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह हो गया, बाकी की चीजें कैसे हो गए, उतना लार्ज अमाउंट में फूड प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो पाता ना। देन और टाइम पास हुआ तब हमारा आता है टेरिडोफाइटा। तो ऐसे इस तरीके से आपका डेवलपमेंट हुआ है। अब जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कौन सा है? जीनोस्पर्म। सो दिस इज द वे ऑफ डेवलपमेंट। ओके इस फॉर्मेट में डेवलपमेंट हुई है, देन उसको वो पांचों चीजों को हमने क्या किया, अलग अलग मोड में क्लासिफाई कर दिया। अब जैसे कि आपका थैलोफाइटा इट इज द नॉन वस्कुलर, करेक्ट। बैराफाइटा भी क्या, इट इज द नॉन वस्कुलर। नॉन वस्कुलर मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब यहाँ पे कंडक्शन कराने के लिए स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज दे आर द प्रिमिटिव टाइप के हो गए ना ये। मैम इनके पास लीफ वगैरह भी तो नहीं होता ना? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें। हाँ यस। डिस्कस अभी हम करेंगे, इसका मैंने कैरेक्टर्स ऑलरेडी दिया था लेकिन आज हम वापस करेंगे। ओके यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रॉपर लीव्स रूट्स कुछ नहीं होता है इसमें। इतना समझा? यस मैम। ओके चलो फेनोरोग्राम में जैसे कि यहाँ पे हमने देखे, फेनोरोग्राम आपका क्या होता है, हिडन होता है या फिर विजिबल होता है? फेनोरोग्राम इज विजुअल से विजिबल है। ओके सो यहाँ पे आपका फेनोरोग्राम जो है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज सीड प्रोड्यूसिंग, क्रिप्टोग्राम में इट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग। सो यहाँ पे अभी ये सीड प्रोड्यूसिंग है, सीड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आगे जाके क्या होगा, जर्मिनेशन दिखाएगा सीड, करेक्ट। सीड जर्मिनेशन दिखाएगा तो सीड जर्मिनेट करके क्या बनेगा, फ्लावर। सीड से क्या बनता है, आगे का प्लांट बनेगा ना। यस प्लांट। ओके तो और यहाँ पे क्रिप्टोग्राम हमारा सीड प्रोड्यूस करता है क्या, नहीं, दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग एंड डू नॉट प्रोड्यूस। अब सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा बेचारा, तो फ्लावर्स प्रोड्यूस हो पाएगा क्या, मैम नहीं। सो बेसिकली यू कैन से कि फेनेरोग्राम आपका क्या है, it is able to produce flowers whereas cryptograms unable to produce flowers. Got it? सिंपल फंडा ये है। लेकिन अगर क्वेश्चंस कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है तो क्रिप्टोग्राम बेसिकली क्या है, इट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स। सीड्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो फ्लावर्स का तो कोई बात ही नहीं, करेक्ट। क्योंकि सीडी आके जर्मिनेट होकर शूट सिस्टम रूट सिस्टम डेवलप होगा, फिर फ्लावर्स बनेंगे, देन आपके फ्रूट्स बनते हैं। और वही अगर हम फेनेरोग्राम्स में देखेंगे तो इट इज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब सीड प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि आपका फ्लावर्स वगैरह प्रोड्यूस होगा। सो हियर यू कैन राइट एंड इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। डन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब इसके बाद में हम प्रॉपर डिवीजन करके लेते हैं। सो थैलोफाइटा के कुछ कैरेक्टर्स लिखेंगे हम। ये हो गया लिख के? मैम 1 मिनट। ओके
हो गया मैम. Done? Yes. Okay. So now we are going to deal with the division of thallophyta. सबसे पहले थैलोफाइटा मतलब क्या? थैलोफाइटा मीन्स थैलस बॉडी. थैलस मतलब क्या होता है? मतलब एवरीथिंग इज अनडिफरेंशिएटेड. अभी जैसे अगर मैं आपको रूट्स की बात करते हैं हम लोग, तो 2-3 टाइप के रूट्स होते हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस एंड ऑल, फाइब्रस. सो अभी यहाँ पे जैसे मैंने फाइब्रस रूट एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, करेक्ट, एक साथ. इट इज Yes. अनडिफरेंशिएटेड टाइप. तो थैलोफाइटा भी सेम होता है. थैलो स्टैंड्स फॉर थैलस बॉडी. ओके. फाइटा मीन्स व्हाट? बॉडी, और यू कैन से प्लांट. थैलस बॉडी. तो थैलोफाइटा में सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका जो प्लांट का बॉडी है, इट इज टोटली अनडिफरेंशिएटेड. मतलब आप उसको देख के ना बता ही नहीं सकते हो कि इसका क्या लीव्स जैसा है, क्या रूट जैसा है, क्या बॉडी है. मतलब नथिंग इज डिफरेंशिएटेड. पूरा का पूरा आपको ऐसा एक जैसा समथिंग इज लाइक दिस ऐसा दिखेगा. इसके अलावा थैलोफाइटा अलगे सबको पता है. Yes ma'am. Algae. ओके. तो थैलोफाइटा में ही आपका अलगे का भी डिविजन आता है. अलगे के भी टाइप्स होते हैं, ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे, रेड अलगे, राइट. तो भी हम इसमें ही Yes. डिस्कस करेंगे. थैलोफाइटा में ही आपका आता है. सबसे पहले कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे कि थैलोफाइटा होता कैसा है. सो फर्स्ट पॉइंट, इसका बॉडी कैसा है? थैलॉइड. थैलस है मतलब क्या? इट इज अनडिफरेंशिएटेड. अनडिफरेंशिएटेड सबको समझा क्या होता है? Yes. नथिंग इज प्रॉपरली विजिबल. आप देख के कुछ भी समझ नहीं पाओगे कि कौन सा क्या पार्ट डिवाइडेड है. ओके. अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. नथिंग इज डिफरेंशिएटेड. थैलस बॉडी. कुछ क्लियरली समझ में नहीं आएगा. ओके. Yes ma'am. ना इसके अलावा अगर आप यहाँ पे थैलोफाइटा का डिवीजन देखते हो, तो सबसे पहले हमको पता है कि इट इज एक्वाटिक, करेक्ट. सो ऑल दिस थिंग्स वी ऑलरेडी नो. अगर थैलोफाइटा आपको 2-4 मार्क्स के लिए आ भी जाता है थियरी पेपर के लिए, तो थैलोफाइटा देखते ही सबसे पहले हमको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे बॉडी कैसे थैलस. वी कैन राइट इट एज फर्स्ट पॉइंट कि बॉडी इज थैलॉइड. इट इज अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं है, राइट. दूसरा, इसका हैबिटेट भी हमको पता है. कैसा ये? Aquatic. Yes, it is the less developed plant, so it is going to be aquatic only. अब aquatic के अलावा there are new words now for you all. It can be also epiphytic. Epiphytic मतलब समझते हो क्या होता है? Epi stands for, epi word अगर आपको कहीं पे भी आया ना बच्चा, it means above. Okay? Epi मतलब क्या होता है? Above. और you can say outer. Okay? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, करेक्ट. अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कंटिन्यू बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट है Yes. आपके हाथ में, यस और नो? अब जैसे अगर आपको थोड़ा सा लग गया या बर्न हो गया, तो डायरेक्ट आपको आपके बोन्स वगैरह दिखने लगते हैं क्या? नो. नहीं. पिंकिश कलर का एक लेयर दिखता है. सो देयर आर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट. तो सबसे बाहर वाले लेयर को हम क्या बोलेंगे? इट इज एपिडर्मिस. Dermis, एपी yes. मतलब आउटर, डर्मिस मतलब स्किन, और यू Skin. कैन से लेयर. ओके. सो एपिडर्मिस समझ में आया, सबसे बाहर वाला. तो यहाँ पे भी एपी स्टैंड्स फॉर अबव, फाइटिक स्टैंड्स फॉर लिविंग, और यू कैन से बॉडी ऑल्सो. ओके. सो अबव लिविंग या फिर अबव द बॉडी. सो मोस्टली थैलोफाइट्स आर एक्वाटिक. उसके अलावा एपीफाइटिक. एपीफाइटिक मतलब क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर सरवाइव कर रहा है, दूसरे के ऊपर लीव कर रहा है. ऑर्किड प्लांट पता है आप लोगों को? ऑर्किड प्लांट पता है? सुने हो पहले कभी? ओके. एटलीस्ट यू कैन से यस और नो. अगर नहीं सुने हो तो इट इज फाइन. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल ऑर्किड प्लांट वो क्या करते हैं? इट इज आल्सो शो एपिफाइटिक. मतलब वो क्या, ये लोग खुद कैसे करते हैं? दे आर वेरी वीक, सो दे आर गोइंग टू ग्रो ऑन सम अदर प्लांट. नाउ इट डिपेंड्स कि वो पैरासाइटिंग है या नॉर्मल जस्ट फॉर सपोर्ट के लिए वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है. ओके. समझ में आया बच्चा? Yes ma'am. नाउ द नेक्स्ट वन, एपिफाइटिक के साथ साथ इट इज सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक मतलब क्या? Sim stands for both, or you can say together. Biotic stands for living. हम साथ साथ हैं.
Okay, Association of plants. sorry, Association. association you can say mutualism, पता है? Yes, ma'am. So mutualism is the interaction that comes under symbiotic, whereas जहाँ पे दो अलग प्लांट है ना आपके, they are going to be live together. For example, lichen सुना है आप लोगों ने? Yes, वहाँ ma'am. पे algae and fungi क्या करते हैं, दोनों symbiotic living दिखाते हैं आपको, both are, और आपको देख के बाहर से समझ में भी नहीं आएगा कि both are different organisms. इस तरीके से वो grow होते हैं. Okay, so Yes. symbiotic सबको समझा? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now इसके अलावा it is epizoic. यहाँ पे अभी क्या लगता है? Epi stands for again same above, right? Zoic stands for what? Animals. So there are some plants that live on the living organisms, or you can say living animals also. There are some thallophytes. Okay, so ये अभी हमने क्या कर दिया? हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया. अब यहाँ पे डिपेंड कि जैसे ये एपिजोइक है, ओके, सो इट इज ग्रोइंग और लिविंग नॉन पैरासाइटिक लिविंग. पैरासाइटिक नॉन पैरासाइटिक पता है आप लोगों को? Yes, ma'am. पैरासाइटिक मतलब क्या करेगा? जो न्यूट्रिशन सक करेगा फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट? एंड Yes. नॉन पैरासाइटिक जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एपिफाइटिक में आपको बोला, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्किड प्लांट, वो सिर्फ सपोर्ट पर्पस के लिए किसी भी बड़े ट्री के ऊपर ग्रो करता है, बट वो वहां से न्यूट्रिशन सक नहीं करता. ओके, सो इट डिपेंड्स कि इट इज Yes. पैरासाइटिक और नॉन पैरासाइटिक है. तो जैसे यहाँ पे अभी हमने एपिजोइक लिखा, सो देयर इज टू ऑप्शन, आइदर इट कैन बी पैरासाइटिक और नॉन पैरासाइटिक. मोस्टली यहाँ पे जनरली क्या है, अगर ये दूसरे एनिमल के ऊपर है भी तो इट इज नॉन पैरासाइटिक, न्यूट्रिशन वगैरह कुछ डिराइव नहीं कर रहा है. क्लियर? Yes. नाउ इन एक्वाटिक आल्सो देयर इज टू ऑप्शन. हमको पता है एक्वाटिक में टू टाइप्स के वाटर होता है, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर. तो ये क्या करेगा? दोनों में रहता है. एक्वाटिक एल्गो ग्रो इन मराइन और फ्रेश, दोनों में मिलता है आपको. क्लियर है? Yes, ma'am. दिस Yes. टू ma'am. पॉइंट्स इज Ma'am, क्लियर? algae कौन से इसमें आता है? सॉरी, Algae कौन से? थैलोफाइटा में ही आएगा ना. अभी डिस्कस करेंगे हम टाइप्स के. ये जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं. जनरल कैरेक्टर्स के बाद इसका फिर हम अलगे का टाइप्स वगैरह No, डिस्कस no, करेंगे. ma'am. Epiphytic या symbiotic या epizoic? दोनों तीनों में दिखेगा आपको. अभी अलगे का ही Okay. कुछ पार्ट देखिए, वो फंगाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाता है. एंड हाँ. वेयर आर सम अदर अलगे जो कि फोटोसिंथेसिस से खुद का प्रोडक्शन दिखाते हैं. दोनों तीनों टाइप आपको मिलेगा अलगे में भी. डोंट वरी. ओके, Yes, yes, okay. सो दिस टू पॉइंट्स इज क्लियर. सबसे पहले थैलोफाइटा कैसा है, देन उसका हैबिटेट वगैरह कैसा है, कैसा वो सर्वाइव कर रहा है. इतना क्लियर है बच्चा लोग? Yes. Yes, ma'am. नाउ अगर हम सेलुलर लेवल पे देखते हैं, सो देयर इज टू ऑप्शंस. इट कैन बी यूनिसेलुलर और इट कैन बी मल्टीसेलुलर. ओके, सो इट कैन बी, सॉरी, सेल्स के बेसिस में डिवाइडेड इनटू टू, स्मॉल एंड यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर सबको समझता है. यूनि स्टैंड्स फॉर वन, सेलुलर स्टैंड्स फॉर सेल. Cell. तो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म. सो यूनिसेलुलर एंड स्मॉल. स्मॉल आप बोलते हो तो मतलब इट इज माइक्रोस्कोपिक. करेक्ट? माइक्रोस्कोपिक आल्सो स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स. यस और नो? Yes, ma'am. सो यहाँ पे वी विल टेक वन एग्जांपल, दैट इज क्लोरेला. क्वेश्चंस आएंगे भी तो इस फॉर्मेट में आएंगे, जहाँ पे मैं हाईलाइट करके लिख रही हूँ ना, लाइक दिस. जैसे आपका कोलेरा क्या है, इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इन दिस वे. अब यहाँ पे आपका जो कोलेरा है ना बच्चा, इट इज नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल मतलब क्या? फ्लैजिला पता है? Move नहीं सिलिया होता. फ्लैजिला. Yes, ma'am. ओके, तो कोलेरा आपका यहाँ पे इट इज नॉट गोइंग टू द प्रेजेंस. हमारा मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आइदर फ्लैजिला और सिलिया, दोनों. दोनों. ओके, सो यहाँ पे आपका स्मॉल और यूनिसेलुलर में दो है. एक कोलेरा है, क्लैमिडोमोनास है. उसमें से कोलेरा आपका क्या है? इट इज नॉन मोटाइल. मूवमेंट दिखाएगा ये? No, नो. ma'am. And the another one is Chlamydomonas, that is motile. You can prefer this notes for the NEET as well. Okay, Yes. then small होगा, हो गया. Now it is macroscopic you can say, or it is multicellular.
स्पायरोगेरा पता है सबको? Yes. तो स्पायरोगेरा यहाँ पे क्या है हमारा, इट इज मल्टी सेलुलर एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। देन उसके अलावा आपका छारा सरगासम बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट वंस ही लिखा रही हूँ, जैसे कि छारा एंड स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा इज मोर इम्पोर्टेंट. So these were the some general characters of your Thallophyta. I hope it is clear to you. यहाँ पे 3 points हमने cover कर लिए हैं, body, habitat and then cellular level. Is it clear to everyone? Yes. Yes, miss. मैम स्पाइरोगेरा के नीचे क्या लिखा है? छारा, CHARA. क्या होता है? एग्जाम्पल है इसका, अभी देखेंगे ओके आगे. ओके ओके. अलगे होता है ये. ग्रीन अलगे होता है आपका छारा, इसका भी डायग्राम वगैरह हम लोग देखेंगे. डन बच्चा? Yes, ma'am. एवरीवन डन? Yes, miss. सो नेक्स्ट कुछ और 2-3 जनरल कैरेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू सी, जैसे कि हमने हैबिटेट डिस्कस किया, बॉडी डिस्कस किया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिप्रोडक्शन एज वेल एज इसका जो सेल वॉल है. प्लांट किंगडम, जब हम बाकी लोगों को भी याद है प्लांट किंगडम, सॉरी बाकी का हमने जब क्लासिफिकेशन किया था सिस्टमैटिक्स वगैरह का, Yes, ma'am. तो प्रॉपर प्रोकैरोटिक, यूकैरोटिक, सेल Yes, वॉल. yes. ओके ओके देन फाइन. तो यहाँ पे आपका जो सेल वॉल है अलगे का, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? Cellulose. Yes, cellulose. Okay, इसके अलावा वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स भी है, बट दिस सेलुलोज इज इम्पोर्टेंट. आफ्टर दिस यहाँ पे अभी आपका जो रिजर्व फूड, मतलब जो फूड स्टोर होके होगा, वो कौन से फॉर्म में होता है? रिजर्व फूड इज इन starch form, sorry. Now finally reproduction is going to be asexual and sexual, दोनों आ जाएगा. असेक्सुअल में क्या आएगा बच्चा? असेक्सुअल में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी ले सकते हैं, राइट? जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स. सो रिप्रोडक्शन में आपका थैलोफाइट्स दोनों दिखाता है, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. असेक्सुअल में वी कैन टेक इट एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो यहाँ पे असेक्सुअल में वेजिटेटिव तरीके से होगा. सेक्सुअल में क्या होगा? बाय फॉर्मिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन. ओके Ma'am, spores. यस, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. Sexual में आएगा. यस. Okay, okay. डन. इसके अलावा डोमिनेंट रिसेसिव कुछ आइडिया है आप लोगों को क्या होता है? मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल yes, बॉडी, ह्यूमन बॉडी डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड होती है? Diploid. डिप्लॉयड मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर? 2n. दैट इज 46, राइट? 46, yes. Yes. 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स आपके क्या होते हैं बच्चा? इट इज ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज एलोसोम्स और यू Allosome. कैन से सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट? Yes. तो जिसमें से आपका Yes. एक पैर क्या डिसाइड करेगा? इट इज गोइंग टू डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द बेबी, वेयर आर अदर 22 पेयर्स जो कि ऑटोसोम्स है, दे आर गोइंग टू डिफाइन द अदर कैरेक्टर्स ऑफ योर बॉडी. ओके, सो एक्सेप्ट सेक्स, बाकी के जो कैरेक्टर्स कंट्रोल करेगा दैट इज ऑटोसोम्स. अब यहाँ पे जैसे कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी है दैट इज डिप्लॉयड, बट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और गैमेट फॉर्मेशन यू कैन सी मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म, राइट? Yes. एंड फीमेल गैमेट इज ओवा Ovum. और यू कैन से एग. ओके, Yes. तो वो टाइम पे आपका जो स्पर्म और एग होता है उसका डिप्लॉइडी लेवल क्या होता है? Haploid. यस, दैट इज हैप्लॉइड. Yes. दोनों फ्यूज करने के बाद क्या बनेंगे? n+n, 2n. दैट इज 2n.
राइट? यस मैम। सो यहाँ पे अभी ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एक जनरेशन का अल्टरनेशन होता है, ओके? सो आपके थैलोफाइटा में भी वो हमको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है, जो कि आपका डोमिनेंट हैप्लॉइड है। मतलब जब ये फॉर्मेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन वगैरह, तो वो टाइम पे भी हमारे केस में क्या है, हैप्लॉइड है, गैमेट वगैरह, करेक्ट? तो अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे तो पहले डिप्लॉइड हुआ ह्यूमंस का, राइट? गैमेट फॉर्मेशन में वापस से हैप्लॉइड, देन अगेन जो चाइल्ड बना इट इज डिप्लॉइड. सो दिस इज द वे ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन आवर केस, करेक्ट? इन केस ऑफ थैलोफाइटा आपका जो हैप्लॉइड फेस है दैट इज डोमिनेंट. डोमिनेंट मतलब समझते हो, जो ज्यादा खुद को एग्जिबिट करता है, गॉट इट? यस एक्सप्रेसिव ज्यादा होता है. सो इन केस ऑफ थैलोफाइट्स डोमिनेंट फेस इज हैप्लॉइड, और डिप्लॉइड फेस कैसा है, इट इज रेड्यूस्ड, मतलब बहुत ही कम होने वाला है वो. ये चीज समझ में आई बच्चा? यस। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सबको समझ Yes, में आया? miss. So here we are going to see alternation of generation. जहाँ पे दो है, एक है हैप्लॉइड and the another one is diploid. Now what we have studied, haploid हमारा क्या है, it is dominant. डोमिनेंट, यस। मतलब ज्यादा टाइम तक आपका जो रहेगा वो डोमिनेंट फेस रहेगा. और डिप्लॉइड कैसा है, इट इज रेड्यूस्ड. ह्यूमंस के केस में आप देख सकते हो कि 2n ज्यादा टाइम तक रहता है, राइट? तो डोमिनेंट कौन सा हुआ, डिप्लॉइड फेस. और जबकि हैप्लॉइड ही कब कॉज करती है, ओनली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड रिड्यूस रहेगा और डिप्लॉइड क्या होगा, डोमिनेंट होगा. समझ में आया अच्छे से? यस यस। Yes, miss. डन राइटिंग दिस मच बच्चा लोग? मैम 1 मिनट। Okay, fine. Now thallophyta are also called as algae. So algae basically depending on the pigment divided into 3 different types. Pigment means कहीं पे भी word pigment आ गया, it means it is standing for the color. जैसे कि in case of photosynthesis which pigment is required? Chlorophyll A. Yes, and color is Green. green. Are we done everyone? Done बच्चा लोग? Yes ma'am. Yes, ma'am. Everyone done? So now, depending on the pigment, on the basis of pigment, your thallophyta or you can say algae is divided into 3 different parts. Green algae, what visible है? Yes. Next is brown algae and finally red algae. Okay. Now, since green algae में pigment कौन सा है आपका? Green color. And green color we know chlorophyll में भी हमारा green color आता है. तो कहीं पे भी word chloro आया means it is substituting green color, right? So green Yes, algae is also called as chlorophyceae. Okay? Chloro से green color. समझ में आया बच्चा? Yes ma'am. Brown algae is also called as Phaeophyceae. Red algae is also called as Rhodophyceae. यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो ना, दिस आर द पिगमेंट्स. अब यहाँ पे ग्रीन algae में क्लोरोफिल पिगमेंट रहने वाले हैं. ब्राउन algae को Phaeophyceae क्यों बोला है? क्योंकि फाइकोएरिथ्रिन और एक और पिगमेंट है. दिस आर कंस्टिट्यूटिंग द ब्राउन इन कलर. दे आर इन ब्राउन इन कलर. दैट्स व्हाई डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट का कलर एंड पिगमेंट का जो नाम है उसके ऊपर इनका नाम दिया होगा. अब जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर है तो क्लोरोफाइसेई, फाइकोएरिथ्रिन ब्राउन इन कलर तो फाइओफाइक्रिन, रोडोप्सिन रेड इन कलर तो रोडोफाइसेई. समझ में आया बच्चा?
Yes, miss. Okay. So chlorophyll and rhodo. यहाँ से ग्रीन कलर याद रहेगा आपको, ग्रीन अलगे बोला तो क्लोरो, ग्रीन ग्रीन याद हो जाएगा। यहाँ से यू कैन, अगर आपको वैसे नहीं याद हो रहा है पिगमेंट के ऊपर जैसे रोडोप्सिन या फाइटोरिथ्रिन, तो यू कैन डू वन थिंग, आर आर से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। रेड अलगे मतलब रोडो, आर आर सेम है। तो इन दिस वे आल्सो यू कैन रिमेम्बर। तो बचा हुआ कौन सा आपका ब्राउन अलगे, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली याद होगा, तो जो बचा हुआ है वो ऑलरेडी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके Yes. So now we are going to discuss some characters. Green algae के characters, brown algae and then red algae. So सबसे पहले हमारा green algae बच्चा लोग, it is mostly fresh water. ज्यादातर ये आपको कहाँ पे मिलेगा? Mostly fresh water में मिलेगा। Okay? Yes. Now इसके अलावा प्लांट का जो बॉडी है यहाँ पे, there are various way. It can be unicellular मतलब सिंगल सेल, कॉलोनियल समझते हो, कॉलोनी फॉर्मेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल वोल्वॉक्स, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, कभी बैक्टीरिया का प्लेट देखा आपने पेट्री डिश में, यहाँ पे क्या होगा, जैसे जो ग्रीन अलगे है, इट इज गोइंग टू फॉर्म कॉलोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स इन दिस वे। गेटिंग? कॉलोनी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? सो यहाँ पे आपका ग्रीन अलगे जहाँ पे भी फॉर्मेशन दिखाएगा, इट इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग द ग्रुप। So that's why it is unicellular as well as colonial. समझ में आया? Yes, ma'am. फिलामेंटस, फिलामेंटस क्या होता है बच्चा? जो थोड़ा सा ना स्प्रेडेड फॉर्म में होता है। ओके, इट इज फिलामेंटस, थोड़ा सा वेट एंड इट इज इन द स्प्रेडेड फॉर्म। ओके, समझ में आया? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। आपका जो सेल वॉल का कंटेंट है ना, तीन के तीनों अलगे के बीच में डिफरेंस के लिए आता है, सो यू हैव टू जस्ट मेंशन इज एज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तीन के तीनों का सेल वॉल ये याद रखना है। सो ग्रीन अलगे का सेल वॉल किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, सबको पता है क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट थिंग? Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। सो क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, अलग अलग शेप्स के हैं। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में हमारा कौन सा पिगमेंट होगा बच्चा? क्लोरोफिल ए एज वेल एज क्लोरोफिल बी। मतलब ग्रीन अलगे में हमारा पिगमेंट कौन सा इन्वॉल्व होगा अल्टीमेटली? पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। समझ में आया? Yes. और स्टोर्ड फूड जो होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यहाँ पे स्पेस नहीं, तो आप पहले इतना लिख लो। और वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसके आगे के पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को? सो स्टोर्ड फूड कैसा फूड, कौन से फॉर्म में स्टोर होगा? In the form of starch. यस, फूड इज स्टोर्ड इन form of starch. These are the characters of green algae and finally we are going to deal with the examples. इसमें examples तो बहुत सारे, मैं आपको important बता देती हूँ। क्लोरोफाइल से क्या, जैसे most important is Chara and Spirogyra. So examples are Chara, Spirogyra, Chlamydomonas भी you can write. वैसे तो examples बहुत सारे हैं। Spirogyra and Chara are more important. Done? Yes. ओके, अब एक एक ऑर्गेनिजम्स का हम बॉडी लेके देखते हैं बच्चा। जैसे कि अभी जो हमने ग्रीन अलगे देखा, यहाँ पे अगर आप क्लैमिडोमोनास का बॉडी देखते हो तो आपको सबसे पहले बाहर क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। कलर कैसा है? इट इज ग्रीन इन कलर। अब अंदर सेल है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमने क्या स्टडी किया कि ग्रीन अलगे आर यूनिसेलुलर,
yes or no? Yes, तो ma'am. सिंगल सेल्स में प्रेजेंट है. Yes. So this is the body of Chlamydomonas. Since it is motile or immotile, Motile. Chlamydomonas motile है, right? Yes. So here it is going to show the presence of flagella. 2 flagellas are present. यहाँ पे आपका अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है to carry out all the system, and बाहर green in color, that is your chlorophyll, right? Sorry, chloroplast, जिसमें क्या है आपका क्लोरोफिल है. तो ये Chlorophyll. पूरा पोर्शन कैसा है? ग्रीन इन कलर. अंदर आपका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, दैट इज न्यूक्लियस, और एक फूड स्टोर है, दैट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ पायरिनॉइड. ओके, so pyrenoid basically it is the structure that is used to store food in the form of starch. तो pyrenoid एक important चीज है. यहाँ पे you can write it. Have you done all this? Yes. Okay, तो इसके नीचे एक important point लिखो. Pyrenoids are the food storage structures. Pyrenoid are the food storage structures that is used to store starch, protein also. Okay, protein भी है. In case of Spirogyra, pyrenoid आपका protein store करता है. Okay, so in different organisms, pyrenoid ultimately समझ में it is the food storage structure. That's it. अब now in case of Chlamydomonas, it is storing starch, right? Yes. And यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, राइट? एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होगा जिससे एनर्जी मिलेगी. सो ही कैन शो द मूवमेंट. Chlamydomonas कैन शो द मूवमेंट. ओके, क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने एग्जांपल चारा लिखा है. चारा में क्या होता है आपका? सेपरेट है पहली बात तो. यहाँ पे मेल एंड फीमेल, sorry, it is a bisexual plant, chara. तो यहाँ पे आपका male and female both are present in the same plants only. So you can see it is like in this way. So male and female दो gametes दिए हैं. आप भी थोड़ा थोड़ा रफ डायग्राम ड्रॉ करते चलो. ओके, so chara में you can see यहाँ पे आपका ओवोनियम is present, that is contain eggs, मतलब female gamete आ गया. ओके, so one oogonium is present जो कि ज्यादा बड़ा होता है as compared to male gamete. It is oogonium, that is you can say female gamete. Clear बच्चा? Next, नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका? Antheridium that contains sperm, that is male gametes. Male gamete. So चारा में it is the bisexual plant जहाँ पे आपको egg और sperm दोनों दिखेगा एक ही plant में. The structure that is bigger in size, that is oogonium, represents female gamete, contains egg, and antheridium represents male gamete, that is going to contain sperm. Is it clear? Yes. Yes. Okay, are we done with this diagram? Yes, ma'am. Yes. Everyone? Yes. Okay. Next, Spirogyra देखेंगे बच्चा. Spirogyra में basically you can see आपका this is the cell structure, body is present. सबसे पहले अगर कोई भी सेल है तो बाहर प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट होगा? Cell wall. Yes. So here it is, cell wall is present for the protection purpose. Okay, cell wall is present for the protection purpose. Cell wall के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? Cell membrane. Cell membrane, right? और उसके अंदर सेल में हमेशा एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस, दैट इज साइटोप्लाज्म. Cytoplasm. करेक्ट. अब यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड. ओके, इट इज लाइक इन दिस वे. स्ट्रैप्स दिख रहे हैं आपको?
दिस आर द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, मतलब नॉर्मल लिक्विड लाइक सब्सटेंस में नहीं है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, जहाँ पे बीच में एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होल्ड किया हुआ है आपका इन द मिडल. So this is the main one, nucleus, controlling sector. सबको दिख रहा है बच्चा लोग? हाँ मिस. ओके, दिस इज द न्यूक्लियस मेन कंट्रोल. ये क्या है आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, ये जो दिख रहा है ना, दिस आर द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, यू कैन से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, जिसके अंदर पहले क्या लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा पूरा, करेक्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म. पूरा ऐसे अंदर क्या है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. देन इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स में जगह जगह आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. अब क्लोरोप्लास्ट है मतलब ग्रीन इन कलर, राइट. यस मैम. और बीच में सारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होल्ड किया हुआ है, दैट इज इन द सेंटर मिडल. पूरे उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन दिखेगा. So this round structures are chloroplast. अब यहाँ पे साइड में आपका जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ना बच्चा म्यूसिलेज सिक्रेट करता है. म्यूसिलेज मतलब समझते हो, सेम ऐसा स्ट्रक्चर इस तरफ भी, सेम ऐसा ही इस तरफ भी है. सो यहाँ पे क्या सिक्रेट करेगा, म्यूसिलेज. म्यूसिलेज इज यूज्ड फॉर द एडहेरेंस ऑफ द एडजेसेंट वाला मॉलिक्यूल. ओके, मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे म्यूसिलेज आपका सिक्रेट हो रहा है. समझ में आया? यस मैम. नाउ इन दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बच्चा लोग, यहाँ पे आपका पायरोनॉइड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है. एंड जस्ट वी हैव स्टडीड कि पायरोनॉइड का फंक्शन क्या है, इट इज एक्टिंग एट फूड स्टोरेज, करेक्ट. फूड स्टोर करेगा यहाँ पे आपका वो. अब यहाँ पे जो भी गैप्स है, दिस आर द वैक्यूल्स. वैक्यूल्स मतलब क्या होता है, दे आर द एम्प्टी स्पेस. We can write these strips are cytoplasmic strands, or you can say straps, दोनों भी चलेगा. Is there any doubt in the structure of इसका स्पाइरोगैरा का स्ट्रक्चर बच्चा लोग? सबसे बाहर एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले बाहर हमारा सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल वॉल के अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. वी नो इनसाइड द सेल देयर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म. यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रैप्स में प्रेजेंट है, अलग अलग स्ट्रैंड्स में. ओके, दैट इज रनिंग लाइक दिस वे. तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स गए. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के अंदर पूरे तरीके से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, राइट. अब नाउ इन साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड ओनली इट शोज द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट. क्लोरोप्लास्ट के अलावा और क्या प्रेजेंट है वहां पे बच्चा लोग? पायरिनॉइड, दैट इज यूज्ड टू स्टोर द फूड. ओके, इज देयर एनी डाउट? नो मैम. चारा में हमने देखा इट इज द बायसेक्सुअल प्लांट, जहाँ पे आपका मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों भी एक ही प्लांट में प्रेजेंट है. मेल गैमेट is smaller as compared to female gamete. Female gamete is called as oogonium and male gamete is called as antheridium. Chlamydomonas में we have studied it shows the presence of the flagella, that is it is motile, as well as वहाँ पे भी pyronoid structure है, that is used for the starch storage. Mitochondria is there to use to carry out for the production of energy, ATP molecules. Green color का presence है due to the chloroplast. So we are done with green algae. Is there any doubt? पूरे ग्रीन algae में? नो मैम. No, Okay, ma'am. so from next lecture we are going to start brown algae. Okay? Okay. So we are done for today. Thank you so much बच्चा लोग. चलो bye bye, take care. मैम.
क्लास लीव करें?